आकाश मीना और आप देख रहे हैं द आकाश टाइम्स। सबसे पहले द आकाश टाइम्स की ओर से आप सभी देशवासियों को 80वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्थित हरदीप जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। आज विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति महोदय नंदकिशोर पांडे ने तिरंगा रोहण किया और तिरंगा रोहण में विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी व स्टाफ ने एक साथ तिरंगे को सम्मान दिया। कुछ चित्र लगे हुए मिलते हैं, बच्चों को संबोधित किया गया, लेकिन वो संख्या उससे बहुत बड़ी है। प्रत्येक गांव से आजादी की आवाज उठी, केवल भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, इतना बोलने वालों को भी अंग्रेजी सत्ता ने सजा दी और पूरी कोशिश किया कि विशेषकर 1857 के बाद 90 वर्षों में किस देश को कैसे दरिद्र, अशिक्षित और स्वास्थ्य विहीन बना दिया जाए। जो व्यक्ति गरीब होगा, अशिक्षित होगा और रुग्ण होगा, बीमार होगा, स्वाभाविक रूप से उसके संघर्ष की स्थिति बदल जाती है। वो संघर्ष नहीं कर सकता। अंग्रेजों के जाने के साथ के जब आंकड़े देखेंगे तो भारत की औसत उम्र 34 से 36 वर्ष के बीच है। शिक्षा 14-15% है। साक्षरता इतनी खराब और 21 के आसपास तो 5 से 6% साक्षरता थी। जब स्वतंत्रता आंदोलन शिखर पर था तो शिक्षित लोगों की संख्या, साक्षरता कहने पर कुल शिक्षित का अर्थ शामिल नहीं होता। जो अपना हस्ताक्षर कर दे उसकी भी गिनती साक्षरों में हो जाती थी। ऐसे लोग ही 6% थे। स्वतंत्रता के पश्चात देश के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और ये गति बहुत ही मंथर गति से चली। कई युद्धों का सामना भारत को करना पड़ा। चीन के युद्ध को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक युद्ध में हम विजयी रहे। विभाजन का एक दर्द भी है। जो विषय आया तो उस विभीषिका को भी हमें याद रखना होगा। जब हम उन कमजोरियों को, उन विवादों को ध्यान में रखते हैं तभी अपनी आजादी को सुरक्षित रख पाएंगे। इस देश को एक कटी फटी हुई आजादी मिली। 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान बन गया। आज 2 हिस्सों में है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। कम आबादी ने अधिक जनसंख्या को लिया और आज भी भारत के विकास को देखकर जाहिर है वो हमसे अलग हुए हैं तो हमारा विकास उनको सुहाता नहीं है। लेकिन आज 140 से 45 करोड़ के बीच देश की जनसंख्या होने के बावजूद आज भारत अलग अलग अनाजों को मिला लें तो 196 देशों में से 150 देशों को अनाज भेजता है। 21 में जब कोरोना की दूसरी लहर थी तो 150 से अधिक देशों को भारत ने चावल भेजा था, 125 देशों को गेहूं भेजा था। आज 26 में भी लगभग 150 देशों को हम अनाज भेज रहे हैं। और भारत का चावल खाने वाले देशों में अमेरिका जैसे देश हैं जो हमको अभाव के दिनों में पीले रंग का गेहूं, अपने देश का सड़ा हुआ गेहूं हमको भेजते थे। आज भारत उनको अपने देश का बेहतरीन चावल भेजता है। आज हमारी उत्पादन की स्थिति इतनी मजबूत हुई है
इस देश के कृषि के विश्वविद्यालयों ने, पशु चिकित्सा के विश्वविद्यालयों ने, दूध के उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 हुए। उसी तरह से जो सड़कों के निर्माण की गति है, मैं चर्चा कर रहा था जिनकी उम्र 50 से अधिक है, 60 के आसपास है, वो जब हमारा कंप्यूटर लैब सज करके तैयार हो गया है, इस सत्र के विद्यार्थी उस कंप्यूटर लैब का उपयोग कर सकेंगे। पुस्तकालयों में नई पुस्तकें आ गई हैं, शेष पुस्तकें आने वाली हैं। स्वतंत्रता दिवस की फिर से बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। फिर से एक बार हरियाली तीज का अवसर भी है और इसी मौके पर विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। कुलपति नंदकिशोर पांडे द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। तो जी खूब मिले दीवाने, इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत